हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। बहुत दिन बाद एक और एनालिसिस वीडियो लेकर मैं आया हूँ यहाँ पे। रिसेंटली मैं थोड़ा सा ट्रैवल पे था। काफ़ी सारे सिटीज़ मैंने घूमे। हरियाणा में कैथल गया, दिल्ली में था, एक दो दिन बेंगलोर में था। तो काफ़ी सारा मतलब टूर था और दिल्ली की हवा भी थोड़ी सी लग गई थी, जो हर आदमी वहाँ पे खांसता चीखता दिख रहा था। तो आई ऑल्सो गॉट कोल्ड और फिर उसके बाद मैं वापस से अपने अड्डे पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बेटर हूँ, नॉट 100% बट 50-60%, क्योंकि दिल्ली की जो कोल्ड होती है जल्दी जाती नहीं है। और बैंगलोर की ठंड भी काफ़ी ठंडी है, थोड़ी सी उदासीन माहौल था वहाँ पे। बट बैंगलोर इज़ लाइक माई सेकेंड होम ऑल द टाइम। कर्नाटका और बैंगलोर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं ऑलवेज़ आई लव टू बी देयर। लेकिन हाँ, ज़्यादा समय नहीं मिला क्योंकि काम था कुछ। सो आई एम बैक हियर एंड आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या फ़िलहाल चल रहा है, क्या सेटअप है, क्या मार्केट यहाँ से बुलिश है, बियरिश है। और पिछले 2-3 दिन में जो मार्केट ने दिखाया है एफआईआई डेटा मैं रीड करता रहता हूँ अपने ग्लोबल कम्युनिटी में, बिकॉज वी कांट डू स्टॉक्स एंड ऑल। तो जनरल मैं व्यू अपना देता रहता हूँ। कभी कभार एफआईआईज़ के डेटा में रीड कर लेता हूँ क्योंकि 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। तो ये सब देखते हुए मुझे समझ में आ गया था कि ये मार्केट को उठाएंगे, लेकिन जो गिराने का रीज़न था दैट वाज काइंड ऑफ ए फोर्स सेलिंग। और मुझे ऐसा लगा कि कैश में सेल करके दे वर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट और नॉट सेल मच इन फ्यूचर्स। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन तो ऐसा है कल के लिए आज के लिए खेलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, दे सिट टू मच व्हेन दे आर बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट ए सिटिंग गेम. If you sit too much, then your position will be like a shit too much. So don't sit too much. And option selling is a game where you sit but you don't sell the options of immediate. मतलब 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, वहाँ कहाँ बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो बेचने वाले थे वो ऑलरेडी बेच के अगले में शिफ्ट हो चुके हैं, अगली एक्सपायरीज में। आप अब बेच रहे हो। तो वेरी ईजी, कॉमन सेंस कहते हैं, वेरी अनकॉमन। दैट्स व्हाट पीपल डू इन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। बट ठीक है, मतलब 93% पीपल विल स्टिल लूज। और सारी चीज़ें आई, अभी अब्दुल साथे जी का आया केस, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने डिस्को डांस और ये सब किया। बट आई रियलाइज वन मोर थिंग, इन ए कंट्री वेयर पीपल आर लाइक, किसी ने वहाँ पे डाला कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन लॉस। मैंने कहा 93% ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द पीपल आर इन लॉस, सो व्हाट इज़ अ बिग डील। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट अल्टीमेटली अंडरस्टैंड ऑलवेज देयर इज समथिंग कॉल्ड हेडलाइन क्रिएशन एंड हेडलाइन मैनेजमेंट। एंड आई थिंक दिस वाज न्यूज़ क्रिएटेड एज ए हेडलाइन मैनेजमेंट। और आप देखो कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, दे हेट अस, दे हेट इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज हम आप में से बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग पिछले 4 साल में इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। और वो इन्फ्लुएंसर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव है। यू कैन नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। बट जब आप न्यूज़ हेडलाइन देखोगे उसमें ऐसे विलेनाइजेशन जैसा आपको लगेगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका धंधा जो है, आपने देखा होगा रिसेंटली में कोई थूकता भी नहीं उधर, है ना। तो क्यों नहीं थूकता है? क्योंकि दे आर ऑल, यू नो, द रियल न्यूज़ विल नॉट बी टोल्ड बाय देम बिकॉज दिस सर्व द बिलियनियर्स, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड दैट्स व्हाट हैपन्स। ठीक है, किसी ने सही किया, किसी ने गलत किया। गलत किया तो गलत है, सही किया तो वो भी अप्रिशिएट होना चाहिए, विच हैज़ नेवर बीन डन बिकॉज द अदर साइड इज़ हैवी, पावरफुल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एट द सेम टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% तो लॉस कर ही रहे हैं ना। अब उस 93% को आप कैसे 90 कर सकते हो, 85 कर सकते हो? इस बात पे कौन एफर्ट डाल रहा है, ये अगर आप अराउंड द पिक्चर देखो तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स आर स्टिल डूइंग समथिंग, है ना। बाकी तो सब खा पी के मस्त है, टनाटन, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं अगर बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे निफ्टी इज़ लाइक ट्राइंग टू अगेन अटेम्प्ट द ऑल टाइम हाइज। एफआईआई का डेटा भी काफ़ी फ्लिपिंग हुई है वहाँ पे, बियरिश टू बुलिश। और रिटेलर इज़ लाइक फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर ट्राइंग टू सेल दिस बाउंस। तो जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली थोड़े डिप मार के बाउंस होते हैं, नए हाइज बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से रीटेस्टिंग 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है, रीटेस्टिंग ऑफ द हाइज इज़ पॉसिबल। बट डिप्स कैन नॉट बी डिनाइड। 50, 80, 100 पॉइंट के डिप आते हैं, दैट इज़ लाइक नॉर्मल। लेकिन कहते हैं ना कि लोग हाई पे ही खरीदेंगे, लोग लो पे पैनिक करेंगे। दैट इज़ अ जनरल टेंडेंसी ऑफ एनीबडी। तो आई थिंक यहाँ पे 26,300, 350 कैन बी अ लेवल विच वी माइट सी। ठीक है, अटेम्प्ट कर कोशिश हो सकती है एफआईआईज़ द्वारा, क्योंकि एफआईआईज़ आर स्टिल वेरी हैविली शॉर्ट। मतलब सोचो 26,000 पे मार्केट है ना, एफआईआईज़ जस्ट लॉन्ग बाई 13-14%, है ना, विच इज़ नथिंग, राइट। एवरेज पिछले 2 महीने का जो उनका रहा होगा पोजीशन, 18% तक गए हैं वो लोग हाईएस्ट लॉन्ग में। मतलब दे आर स्टिल 82% शॉर्ट और मार्केट गिर ही नहीं रहा है। इतना फंड आ रहा है हमारे लोकल SIP से, लोकल फंड से। तो दिस इज टेलिंग द बिग स्टोरी कि व्हाट इफ एफआईआईज़ कैन कम बैक। तो दैट्स वाई मेनी पीपल, लाइक आई सेड, जब ये 24,000, 24,500, 25 के बीच में था, आई वाज कंटिन्यूसली टेलिंग दिस मार्केट इज गोइंग टू गो टू 27।
इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द न्यू हाई ऑल्सो, मतलब पुराना हाई, ऑल टाइम हाई ऑल्सो, एंड हियर वी आर, राइट. बट एट दैट टाइम मेनी पीपल फ्रस्ट्रेटेड, कहाँ जा रहा है ऊपर, तुम बोल रहे हो ऊपर जाएगा, कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन क्या गिर रहा है, क्या गिर रहा है. द सवाल वॉज कि इट वॉज नॉट फॉलिंग ऑल्सो. सो दैट इज टेलिंग यू द स्टोरी कि इट वॉज वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, सम चांस. और अभी ये ट्रेड डील को रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आई है कि 10th को 11th को कुछ टीम आने वाली है, डिस्कशंस होने वाले हैं. सो आई फील क्योंकि ट्रम्प का रेटरिक जो है डील अब कंप्लीट करने पे है, और डील अगर हो जाती है इस मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग्स होना ज़रूरी थे, और मीटिंग अगर 10 तारीख को है तो डेफिनेटली दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच बाय द US. तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प द मार्केट, नॉट कि मार्केट ने प्राइस इन कर रखा है. मार्केट तो ये बोल रहा है कभी डील होगी, लेकिन तुरंत अगर डील होती है दैट कुड प्रोवाइड ए बूस्ट टू मेनी सेक्टर्स जो टैरिफ के डर से अभी भी दबे हुए थे. तो दैट इज़ वन थिंग विच आई एम वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीक. और FIIs की पोजीशन भी स्विच होंगी तभी जब अमेरिका थोड़ा सॉफ्ट होगा इंडिया पे. रशिया के साथ क्या डील होगी, यूक्रेन की, और अमेरिका उसमें क्या करेगा, ये चीज़ें बहुत ड्रैग हो रही है. हर हफ्ते पुतिन बहुत सारे मतलब बम पटकता है कीव पे. तो डेफिनेटली आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू टॉर्चर देम कि भाई ले लो डील जो हम कर रहे हैं, हमको दे दो अपना कुछ हिस्सा. एंड अमेरिका इज़ फेवरिंग रशिया. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन सी इन द मार्केट. मार्केट में, और जो पूरे ऑयल मार्केट एंड एवरीथिंग इज़ रिएक्टिंग टू दैट. तो मेरा मानना है कि इट कैन हेल्प इंडिया फॉर श्योर कि अगर वहाँ पे डील हो जाए यूक्रेन और रशिया की, लेकिन वो नहीं भी होती है और डायरेक्ट हमारी डील अगर यहाँ पे होने वाली होती है, दैट विल ऑल्सो हेल्प. तो ये दो चीज़ें निफ्टी को क्या नए हाई पे पहुंचा सकती हैं. एब्सोल्युटली यही ट्रिगर का वेट मार्केट कर रहा है. FIIs भी शायद इसी ट्रिगर का वेट कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग कि FIIs बहुत एग्रेसिवली इंडिया में शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं. अभी भी वो शॉर्ट है, बहुत हैविली शॉर्ट है. मतलब 50-50 जब हो जाएंगे तो हम कहेंगे चलो नेट शॉर्ट लॉन्ग बराबर है, लेकिन राइट नाउ दे आर लाइक 82% शॉर्ट. तो दैट इज टेलिंग 82 तक आए थे, अभी तो 85 चल रहा है. तो दिस इज टेलिंग कि दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट इन द मार्केट, एंड कवरिंग विल लीड टू सम गुड बाउंसेस इन द मार्केट इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स. अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स इज़ डेड. मतलब बहुत से लोग बोलते हैं विक्स इज़ लाइक 10.5 और 11, एंड वी आर मूविंग लाइक विक्स 15 पे जब होता था तब हम मूव होते थे वैसा. एंड दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जो ऑप्शन ट्रेडर बहुत परेशान है, क्योंकि जब वो सेल करते हैं तो प्रीमियम फटते हैं. तो वही मैंने कहा कि आप सेल तभी कर सकते हो व्हेन यू आर सेलिंग एटलीस्ट 2-3 वीक्स फॉरवर्ड प्रीमियम्स, नॉट लाइक कि 3 दिन पहले आप बेच रहे हो, बोल रहे हो मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ एंड मैं बड़ा कूल बन रहा हूँ. नहीं, मार्केट पटक पटक के मारेगा, खून निकालेगा. ठीक है. सो पॉइंट इज सिंपल कि don't do things which are stupid, and this is stupid thing to do, ki selling before 3 days before it. And I think buying 1 week 2 week before any premium thinking कि बहुत बड़ा मूव आएगा, that is also stupidity. So 2-3 दिन 4 दिन पहले ही आप शुरू कर सकते हो एक एक्सपायरी को अगर टारगेट कर रहे हो. एंड यू कैन नॉट बी लाइक कि टेस्ट मैच खेलो. ऑप्शन बाइंग इज नॉट टेस्ट मैच, इट इज T10, राइट. तो यू हैव टू डू लाइक दैट. तो विक्स इज टेलिंग कि मार्केट में पैनिक नहीं है, लेकिन मार्केट क्या फिर रैली करेगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. मार्केट इज स्टिल शोइंग द सेम साइन. और यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑल्सो डिड वेरी गुड, अच्छी रिकवरी आई. एंड आई थिंक बैंक निफ्टी कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टुवर्ड्स 60,000 एरिया, एंड मे बी ब्रेक ऑल्सो 60-61 जा सकता है आने वाले दिनों में और हफ्ते में. सेंसेक्स का लेवल आई थिंक इट इज़ टुवर्ड्स 86,500 कैन बी अटेम्प्टेड इन नेक्स्ट फ्यू डेज इफ़ द डील एंड एवरीथिंग गोज थ्रू. और फेड का मीटिंग है 10th को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी प्राइस्ड इन है कि भाई कट होगा, लेकिन स्टिल कट होने के बाद हॉकिश टोन नहीं होना चाहिए. तो दैट इज़ वॉट मार्केट इज़ वेटिंग फॉर. तो दिस इज समथिंग अबाउट द इंडियन मार्केट. ओवरऑल अगर आप देखें तो रुपी इज स्टिल वीक. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रुपी तो कमज़ोर होना ही था, लेकिन रुपी लगातार कमज़ोर नहीं होना चाहिए. रुपी कैन पॉज एट 88 एंड देन गो टू 88.5 आफ्टर मे बी 2 months. यहाँ तो धड़ाधड़ एक साइड भागता है या फिर गिरता है, जैसे क्रिप्टो इसी तरीके से रुपी भाग रहा है. तो मेरा मानना है कि 89 के नीचे अगर आता है दैट कुड बी ए गुड एरिया जहाँ पे सस्टेन भी करता है. तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. IT कैन बी हैप्पी अबाउट इट, एंड एट द सेम टाइम सब लोग कहेंगे हाँ चलो ठीक है, सबके लिए ओके है. तो दैट इज़ समथिंग. एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, लेकिन इंपोर्टर्स को नुकसान बहुत ज़्यादा है. एंड आई डोंट थिंक कि RBI इज़ इन ए मूड टू इंटरविन इन दिस थिंग. रुपी को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश RBI नहीं कर रहा है, और कहा भी है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इंटरफियर. तो नहीं करेंगे इंटरफियर, लेकिन 92-93 भी जाने नहीं दे सकते ना, बिकॉज इट हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड वी आर नेट ऑयल इम्पोर्टर्स. तो वहाँ पे बहुत नुकसान होता है भारत को इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. तो आपका जो नेट बाइंग है, नेट सेलिंग है, उसको बैलेंस अगर आप देखोगे तो दैट इज़ वी आर स्टिल इन अ लॉस बिकॉज वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ ऑयल. तो ये हो गई चीज़. US मार्केट क्लोज्ड फ्लैट टू पॉजिटिव.
नॉट वेरी पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव एट ऑल। एंड यूरोप ने भी रिसेंटली में अच्छे बाउंस दिए हैं, तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट अपने हाई के पास में है एंड वी आर स्टिल नॉट लाइक शोइंग मेनी सेक्टर्स एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दैट इज़ समथिंग जो मैं वॉच करूँगा कि क्या बड़े बड़े सेक्टर्स में यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आ सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ी क्रिप्टोज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आजकल शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमारी ग्लोबल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे फ्री वीआईपी पे आ सकते हो अगर आप मैप कर पाओ अपने अकाउंट को हमारे अंडर, या फिर नया अकाउंट खोल पाओ हमारे लिंक से। दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर नहीं हो पाता है, मैप ऑलरेडी आपके पास है, तो आप ग्लोबल कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। देयर ऑल्सो वी गिव द सेम व्यूज़ विच वी गिव ऑन द वीआईपी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है जो करना है, लेकिन सीख के समझ के करिए, चरसी मत बनिए, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ क्रिप्टो की बात करूँ तो क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है राइट नाउ, बिटकॉइन इज़ वेरी स्टेबल नियर 89,500 एंड ट्राइंग टू हिट 90,000। लास्ट टाइम हम गिरे थे तो हम आए थे ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास, और 80,000 के पास जो दूसरा लो बना था वो 84 के आसपास बना था। तो अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मुझे लगता है कि ये एक हायर लो बना रहा है, एक हायर हाई भी बनाया इसने, क्योंकि उससे पहले का हाई था 92, 93, उसके बाद 94 का हाई बनाया। तो आई थिंक इट इज़ ट्राइंग टू मेक ए बेस, एंड बेस में एक अच्छा पैटर्न भी है। द ओनली थिंग इज़ कि सस्टेनेबल अपसाइड अभी भी नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक इट इज़ वेटिंग फॉर सम ट्रिगर, मे बी मनी, एक्सेसिव मनी, रेट कट्स एंड ऑल। आई डोंट नो, बिकॉज सिंपली बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो टेक को उठा रहे हैं, S&P को उठा रहे हैं, नैस्डैक को उठा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो क्यों नहीं उठ रहा है, दैट इज स्टिल लाइक कोई भी नहीं समझ पा रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे दिन है यार, कोई क्यों मुझे नहीं बता पा रहा है, क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाएगा। यू नो देयर आर पीपल आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स, $70 बिलियन उसने बिटकॉइन पे लगा रखा है, एंड ही हैज़ बॉट एटलीस्ट $10 to $15 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन अबव 1 लाख जब लेवल था, और उसको नहीं पता होगा क्या, मतलब $10 बिलियन इज लाइक हाउ मच, राइट, 90,000 करोड़। तो वो लगा रहे हैं क्योंकि स्टिल जो हुआ 10th और 11th ऑफ अक्टूबर को, दैट वाज समथिंग जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, और बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ब्रेक हुई हैं, जिसके कारण उसको नॉर्मल होने में समय लग रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, एंड आई थिंक मे बी बाई दिस फेड मीटिंग अगर चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, फेड एक सॉफ्टर टोन रखता है, डॉविश टोन रखता है, देन डेफिनेटली इट कैन हेल्प क्रिप्टोज। एंड ये जो असर था 11th ऑफ अक्टूबर के क्रैश का, उसके बाद जो भी लिक्विडेशंस हुए, वो भी अब धीरे धीरे वेन हो रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी नॉर्मल होगी, तो मार्केट सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जा पाएगा। तो आई थिंक 93-94,000 के ऊपर निकलने पे, क्योंकि मुझे लगा था कि ये 94 जब गया था उसके बाद थोड़ा सा डिप आके फिर से ये 97 या 1 लाख अटेम्प्ट करेगा, लेकिन इसने फिर से एक डिप दिया और ऑलमोस्ट 88,000 तक आया। तो आई थिंक नाउ the way I see this market is it can keep going up and giving a dip and then giving another high। तो इस तरीके से ये चल सकता है 1 लाख तक, और 1 लाख लेवल पे जब ये आ जाएगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट इज नाउ आउट ऑफ दैट 11th अक्टूबर पैनिक और जो भी इसमें डैमेज हुआ था, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली इट विल कम बैक। तो एक अच्छा मूव चाहिए। आई थिंक फेड कैन प्रोवाइड दैट बूस्ट, बट टिल द टाइम थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, हम ये नहीं मान के चल सकते हाँ वो तो हो ही जाएगा, बिकॉज दिस मार्केट हैज़ शोन अस कि इट हैज़ गॉन अगेंस्ट दी कंसेंसस, और कंसेंसस अभी फिलहाल क्या सोच रहा है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा। बहुत सारे लोग 50-60% सोचने लगे हैं कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, और दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मार्केट, बिकॉज व्हेन मोर पीपल आर एक्सपेक्टिंग क्रैश देन डेफिनेटली बिग मनी विल ट्राई टू पुट इट ऑन द अदर साइड। तो मुझे तब उम्मीद है कि धीरे धीरे इसको बियरिश करके थका के लोगों को ये ऊपर जाने के लिए ज़्यादा बेटर स्थिति में रहेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस 59 पे। आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस फॉलिंग along with बिटकॉइन राइजिंग इज समथिंग जो साइन में वॉच कर रहा हूँ यहाँ पे। इथीरियम इज शोइंग बेटर स्ट्रेंथ, सोलाना तो पिद्दी है, एकदम मरा पड़ा हुआ है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज लेवल जहाँ पे 130-132 के एरिया पे अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको होल्ड करता है आई थिंक अगला ही रैली अच्छी स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक प्राइमरी अगर आप बोलो तो इथीरियम इज शोइंग द बेटर स्ट्रेंथ देन एनीबडी, एंड BTC इज ऑल्सो नॉट शोइंग वीकनेस, बट सोलाना एंड छोटे एल्ट कॉइन्स अभी भी पिचके पड़े हुए हैं, तो उन पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। दैट इज़ द साइन आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक। तो ये सब मेरे व्यूज़ थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी शुरू कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं हमारे लिंक से, और ग्लोबल कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। और ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं आप क्रिप्टो में, देखिए अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन, और आप कर रहे हैं क्रिप्टो में फ्यूचर,
दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है जो आपको परेशान करेगी, और ऑप्शन में वहाँ पे जुआ ज़्यादा है। जेन स्ट्रीट जैसे लोग कर रहे हैं जो खेल, जिसके कारण 93% लोग पैसा गंवा रहे हैं। और अगर कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है तो ही इज़ बीइंग टारगेटेड एज ए विलन, बिकॉज द मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ गेटिंग द डैमेज ऑफ रेवेन्यू। पैसा कमाई जो है कम हो रही है, बिकॉज आम आदमी उनके हिस्से को कम कर रहा है, बिकॉज वो खड़ा हो रहा है और बोल रहा है कि मैं भी आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, इनसे बेटर कर सकता हूँ और कम दलाली के साथ कर सकता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट द मार्केट इज़ ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट जेन स्ट्रीट एंड थिंग। और क्रिप्टो में भी इस समय बहुत ज़्यादा अंदर का खेल चल रहा है ट्रंप और उसके मित्रों द्वारा। ये तो आपको दुनिया में दिख ही रहा है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो कैसे कह सकते हो आपकी पूरी दुनिया के मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी ये नहीं चल रहा होगा। सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचाएगी, वो आपका ज्ञान। आपको कम से कम कैपिटल लेके आना है, स्टार्टिंग में सीखना है, समझना है, तभी आप आगे बढ़ो। दैट इज़ अ बेटर थिंग। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं वापस हूँ अपने बैक टू बेस। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करिए अच्छा लगे तो, शेयर करिए अपने दोस्त से, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम एनालिसिस रेगुलर देते हैं। मेन चैनल पे बहुत तगड़े वीडियोस अगले फ्राइडे से आने वाले हैं, लगातार आएंगे एटलीस्ट नए साल तक। और फिर नए साल में फिर शायद 1-2 हफ्ते गायब हूँ और फिर आपको फिर से वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।